डाली गई है और इसका नतीजा ये है कि पेश करदा करारदाद के हक में 186 वोट डाले गए। परवेज इलाही वज़ीर-ए-आला पंजाब बरकरार, रात गए 186 अरकान का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने नतीजे का ऐलान कर दिया। परवेज इलाही पर एतमाद की करारदाद मियां असलम और रजब बशारत ने पेश की। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव किया। ऐवान में कुर्सियां भी चल गईं, एजेंडे की कापियां फाड़ दी गईं। ऑपोजिशन इजलास का बायकॉट करके ऐवान से चली गई। पंजाब असेंबली का इजलास 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आप अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। आज नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला है। ये बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली खाली हो गई। एतमाद का वोट लेने के बाद परवेज इलाही का ऐवान से खिताब, इमरान खान पर एतमाद का इजहार। कहा, अल्लाह ने करम किया और 186 वोट सामने आए। नून लीग वालों ने शरीफ आदमी गवर्नर की इज्जत खाक में मिला दी। इनका ये इल्जाम बिल्कुल बेहुदा और गलत था कि हमने किसी को खरीदा है या हमने लोगों को पैसे दिए। हमने जो है वो गिनती की है, देवर ओनली 81, इससे वो ज्यादा नहीं थे। स्पीकर ने ये कहा कि आज की कार्रवाई में ना तो कोई इलेक्शन होगा, ना अदम एतमाद, ना इतमाद का वोट होगा। लोगों को खरीदने का बयान झूठा साबित हो गया। हमारी गिनती के मुताबिक उनके 181 अरकान हैं। वफाकी वजीर दाखिला की मीडिया से बातचीत, कहा, स्पीकर ने ऐवान में झूठ बोला, जाली नंबर दिखाए गए। पंजाब असेंबली की कार्रवाई गैर आईनी और गैर कानूनी है। वजीर दाखिला का सूबे में गवर्नर राज लगाने का इंदिया। मुअव्विन खसूसी वजीर आजम अता तारड़ का अदालत जाने का ऐलान। कहा, बदनीयती की वजह से पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर नहीं किए गए, रूल्स को बिलडोज किया गया, वोटिंग की कोई हैसियत नहीं। पोलिंग एजेंट मुकर्रर ना करके अब ये 182 वाली सीटों वाली जमात जो है, जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये 192 की गिनती करा लें, ये 292 की करा लें। जब आपने अपने ही स्टाफ को भर्ती किया हो और स्पीकर जानिबदारी की इंतहा पे पहुंचा हो, तो फिर तो कोई बात नहीं ना कि आप गिनती में जितने मर्जी बंदे शामिल कर लें। इसलिए हमने ये बॉयकॉट किया और हम ये अदालती कार्रवाई में जाएंगे और ये बात साबित करेंगे। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाल्लाह पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असेंबली तहलील हो जाएगी। आज लाहौर में बड़े दिनों बाद धुंध छटी है, बारिश हुई है और इस बारिश में जो आपने देखा कि जो खूबसूरत मौसम हुआ, उसमें जो डेंगू के मच्छर थे उनमें भी कमी आई है और बीमारियों से भी कमी आई है, नज़ला जुकाम भी कम हुआ है और जरदारी जैसी बीमारी और जो सनाउल्ला और अता तारड़ यहाँ पे बैठे हुए थे, उनको भी आज इस अच्छे मौसम में इस्लामाबाद वापस भागना पड़ा है। कोई कानूनी मसला ना हुआ तो आज पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी। फवाद चौधरी का ऐलान, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लाहौर में बारिश हुई, धन छुटी है, बीमारियों में कमी आएगी, जरदारी जैसी बीमारी, राना सना अता तारड़ इस्लामाबाद भाग गए हैं। टीम पहुंची, सिंध हाउस इस्लामाबाद का माहौल लाहौर में पैदा करने की कोशिश की गई। लोगों ने इमरान खान के नुमाइंदगान को मुंतखब किया। उन लोटों को जो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब होकर आए थे, उन्हें मुस्तरद किया। हम समझते हैं कि वक्त आ गया है मुल्क को मजीद इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जाए और नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। बोलियां लगाने की कोशिश की गई। आज एक मरतबा फिर परवेज इलाही को एतमाद का वोट मिला। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सिंध का माहौल पंजाब में पैदा करने की कोशिश की गई, हमारे लोग अपनी जगह पर कायम हैं, पीडीएम हुकूमत नाकाम हो चुकी है। परवेज इलाही इमरान खान के एतमाद पर पूरा उतरेंगे, सूबे में गवर्नर राज का कोई जवाब नहीं।
के बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। नारान, कागान, सवात, गिलियात, आजाद कश्मीर, जियारत समेत पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर आज मजीद बर्फबारी का इम्कान है। कराची में सर्द हवाओं का राज, मौसम शदीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की सर्दी की लहर 17 जनवरी तक जारी रहने की पेश गोई। सुबह सवेरे दर्जे हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एमक्यूएम के धड़ों को एक करने के लिए फाइनल राउंड शुरू हो गया। रहनुमा शाम 4:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीएसपी ने भी आज शाम को जनरल वर्कर्स इजलास तलब कर लिया। फारूक सत्तार ने भी कारकुनों को बुला लिया। किसको क्या ओहदा मिलेगा, जराये के मुताबिक फॉर्मूला तय कर लिया गया। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे। अनीस कायम खानी राब्ता कमेटी डिप्टी कन्वीनर होंगे। अगर मुंसिफाना इंतखाबात ये मामला 1-2 रोज में तय नहीं किए और हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कोई इलेक्शन इस शहर में नहीं होगा। एमक्यूएम ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी। कराची में हल्का बंदियों, मरदमशुमारी और वोटर लिस्टों के खिलाफ पावर शो। अगर मुत्तहिदा ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो कोई नहीं लड़ सकेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का चैलेंज, खबरदार किया हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन तुम जानते हो कि हम लड़ना जानते हैं। वजीर आजम को 1-2 दिन में फैसला करने का मशवरा, साफ साफ बता दिया फैसला ना हुआ तो मुत्तहिदा फैसलों में आजाद होगी। पीपल्स पार्टी कराची को वडेरों और जागीरदारों की कॉलोनी बनाना चाहती है। वडेरों और जागीरदारों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। फारूक सत्तार का अज़म, मुस्तफा कमाल बोले जमहूरियत को खतरा मौरूसी सियासत से है। शहर पर मंसूबा बंदी से कब्जे की कोशिश की जा रही है। अगर कराची बर्बाद हुआ तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में चंद रोज बाकी, सिक्योरिटी इंतजाम का मामला लटक गया। वजारत दाखिला का 20,000 जवानों की फरहमी से इनकार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत का जवाब दे दिया। लिखा इस वक्त फौज सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। तो वोट थोड़ी देंगे, ये काम नहीं करते। हम किसी को वोट नहीं देंगे। पहले तो बोलते काम करेंगे मगर बाद में फिर जवाब नहीं देते। कराची के जिला जनूबी में बल्दियाती सहूलियात का फुकदान, सड़कें टूट फूट का शिकार, कचरे के ढेर से आवाम परेशान। कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन में वोट का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक चीज कही गई कि देखें इमरान खान की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। लोगों को डराया जा रहा है कि जी हमने उसको तो माइनस कर दिया, उसकी तो फ्यूचर ही नहीं। किसी के ऊपर सिर्फ रेड लाइन पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता। कहा जा रहा है इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी गई है। इमरान खान को माइनस कर दिया गया। पीटीआई चेयरमैन का खिताब, कहा रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान के अवाम डाल सकते हैं और कोई नहीं। 2 असेंबलियां कुर्बान करके रेड लाइन को मिटा कर दिखाऊंगा। मुकम्मल सेहतयाब होकर दोबारा अवाम में जाने का ऐलान। किस तरीके से इसकी एक एक पाई को हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह शफाफियत के साथ एक एक पाई जो है वो अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए उनकी खिदमत में निछावर की जाएगी। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी का 9 अरब 70 करोड़ डॉलर देने का ऐलान। वजीर आजम ने तफसीलात बता दी। दावा किया दुनिया ने पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का इजहार कर दिया। मुखालफीन ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। करप्शन का खदशा होता तो इतने बड़े ऐलानात न किए जाते। इमदाद को शफाफ अंदाज में खर्च करने की यकीन दहानी कराई गई। आटे के बहरान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर डाल दी।
कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, बिजली 7 रुपए 43 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में आटे का बहरान, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में सस्ते आटे के लिए अवाम हलकार। सख्त सर्दी में आटे के हुसूल के लिए अवाम की लंबी लंबी कतार।